अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और इस वक्त आप एनिमेशन के कोर्स का 11वां लेक्चर देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम 2D लोगो को 3D में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मैंने अपनी कंपनी सॉफ्टरॉक का लोगो लिया और उसके बाद मैंने इस लोगो को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से में ये जो सेटिंग वाला लोगो था वो कर दिया और एक हिस्से में जो दो टी लिखे आ रहे थे इनको अलग कर दिया। इसलिए ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मैं 3D के अंदर इसकी ज्यादा अच्छी लुक बना सकूं। अब मेरे पास इनकी ट्रांसपेरेंट PNGs तो पड़ी हैं, लेकिन अब मैंने इनको SVG में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं जो टूल यूज करूंगा उसका नाम है इंस्केप। अगेन ये फ्री टूल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सिर्फ इस पे हम इतना काम करेंगे कि हम अपनी ट्रांसपेरेंट PNG को SVG में कन्वर्ट करेंगे। मैं अपने लोगो की सबसे पहले वाली PNG को इंस्केप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं पाथ के ऊपर क्लिक करके ट्रेस बिटमैप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लाइव प्रीव्यू के ऊपर चेक कर देता हूँ और उसके बाद मैं ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इसने इसका बिटमैप ट्रेस कर लिया है, तो मैं फाइल में जाके सेव एज के ऊपर क्लिक करके अपने सबसे पहले अपने लोगो के पहले पार्ट को सेव कर लूंगा। और इसी तरह मैं दूसरा जो मेरे पास पार्ट है उसकी भी मैं SVG बना लूंगा। अब इंस्केप से मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं ब्लेंडर में वापस चला जाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने डिफॉल्ट क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से जाके फाइल के ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और SVG को इंपोर्ट कर लेता हूँ और अपनी लोकेशन पे जाके सबसे पहले SVG को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इसने एक छोटी सी SVG यहाँ पे इंपोर्ट की है। मैं सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके इसके ऊपर ओरिजिन टू ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक कर दूंगा ताकि वो ज्योमेट्री के ऊपर ओरिजिन आ जाए और इसको बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद 7 दबा के इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ब्लेंडर ने ये जो SVG इंपोर्ट की है ये एक्चुअली कर्व से बनी हुई है, नंबर ऑफ कर्व से बनी है। तो मैं इसको कर्व से छोड़ देता हूँ, इसको मैं कर्व पे छोड़ देता हूँ और मैं चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट डाटा के अंदर। ऑब्जेक्ट डाटा में जाके मैं ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा सा बेवल भी कर देता हूँ ताकि इसकी जो एजेस हैं वो स्मूथ हो जाए। ये कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, मैं इसको यहाँ पे अपने तरफ से नंबर दे देता हूँ। जो हल्के से एजेस को उसने बेवल कर दिया। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ और दूसरी फाइल को जो मेरा सेकंड पार्ट था मैं उसको भी ले आता हूँ। अगेन इंपोर्ट करके SVG के ऊपर क्लिक करके सेकंड पार्ट को भी मैं ले आता हूँ। उसको भी इसी तरह राइट क्लिक करके ओरिजिन टू ज्योमेट्री एंड देन S दबा के स्केल और G दबा के उसे इस जगह पे ले आता हूँ। और उसके बाद अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ और पिछले वाले को वापस ले आता हूँ। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मटेरियल लगा देता हूँ, अच्छा सा मटेरियल लगा देता हूँ। इस वाले मटेरियल को खत्म कर देता हूँ, नया मटेरियल लगाता हूँ और अब मैं शेडिंग के अंदर जाता हूँ। तो शेडिंग के अंदर जाके मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंसिपल शेडर लगा हुआ है। मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ से देखता हूँ ताकि मेरे पास जो उसका इम्पैक्ट है वो ज्यादा अच्छी तरीके से नजर आए। मेरे पास ये लगा हुआ है। मैं सबसे पहले इसकी मेटालिक जो इसके अंदर मेटालिकनेस है वो फुल कर देता हूँ और उसके बाद शिफ्ट A दबा के मैं यहाँ पे कलर रैंप लगाता हूँ और कलर रैंप को मैं रफनेस से कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद कलर रैंप के फैक्टर को मैं शिफ्ट A दबा के दोबारा से नॉइस टेक्सचर से कनेक्ट कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, तकरीबन इस जगह पे मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। और अब मैं थोड़ा सा इसको बम्प भी कर देता हूँ। शिफ्ट A दबा के मैं बम्प नोड ऐड करता हूँ और उसके बाद उसको मैं नॉर्मल से कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं ये जो मेरे पास कलर रैंप थी इसको शिफ्ट D दबा के डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं हाइड से कनेक्ट कर देता हूँ और नॉइस टेक्सचर को भी इससे भी कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं अगर वापस लेआउट विंडो पे जाके अगर मैं 7 दबा के इसको रेंडर व्यू में जाके देखता हूँ तो मुझे इस तरह का रिजल्ट नजर आता है। जो लोगो का सेकंड हिस्सा था उसे अनहाइड कर देता हूँ और Z दबा के वायरफ्रेम मोड में जाके उससे ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसे मैं ऊपर ले आता हूँ और इसके बाद इसको मैं पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी ये कर्व है
इस तरह से जो हमारे पास लोगों के नीचे वाली जो चीज थी वो भी कर्व के अंदर थी, ये भी कर्व के अंदर है अभी। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि क्योंकि मैंने आपको ऑब्जेक्ट वाली चीज भी सिखानी है, तो मैं सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट मैश फ्रॉम द कर्व, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये अब ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब अगर इसका फर्क देखते हैं तो पहले ये कर्व थी, अब ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। ये कर्व है अभी भी, ये देखिए इसके अंदर कर्व लगी हुई है। और अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है यानी मैश है। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इसको एडिट मोड में टैब दबा के एडिट मोड में लेके जाता हूँ, ए दबा के सबको सिलेक्ट करता हूँ, एक्स दबा के लिमिटेड डिसॉल्व के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरे पास फेसेस वगैरह ज्योमेट्री वगैरह कम हो जाए। और मैं 1 दबा के टैब दबा के एडिट मोड में चला जाता हूँ और ई दबा के इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ, जी दबा के लॉक कर देता हूँ और इस तरह एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और टैब दबा के दोबारा से एडिट मोड में चला जाता हूँ और इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेता हूँ और तकरीबन इस जगह पे मेरे लिए सही है। 7 दबा के इसकी पोजीशन थोड़ी सी और सही करके तकरीबन इस जगह पे गया। मेरे पास लोगो तो 3D के अंदर बन चुका हुआ है, लेकिन और मैं इसको रेंडर व्यू पे जाके देखता हूँ तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन मैंने इसके व्यू को और ज्यादा अच्छा करना है, यानी इस पे लाइटिंग ज्यादा अच्छी करनी है। तो मैं शिफ्ट ए दबा के मैश के ऊपर जाके प्लेन को ऐड करता हूँ और एस दबा के इसे 5 के ऊपर स्केल कर लेता हूँ। और मैं इस पे जाके इसके मटेरियल को खत्म करके यहाँ पे नए मटेरियल में डिफ्यूज का लगा देता हूँ, सिंपल डिफ्यूज का मटेरियल लगा देता हूँ। अब ये सारे काम मेरे पास हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ, यहाँ पे जाके रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से रेंडर होगा। मैं अपने कैमरे की पोजीशन को एडजस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+Alt+0 दबाऊंगा तो इस पोजीशन पे आ जाएगा। इस बटन के ऊपर क्लिक करके व्यू के ऊपर जाके व्यू टू द लॉक कैमरा टू द व्यू के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, कैमरे को सिलेक्ट करके आर दबा के थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और तकरीबन जब उस जगह पे एडजस्ट हो जाएगा तो इस जगह पे ला के मैं छोड़ देता हूँ और इसके बाद इस चेक को हटा के और एन दबा के इसे हाइड कर देता हूँ। अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो रेंडर से रिलेटेड है। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो अभी मैं ईवी को यूज कर रहा हूँ और इसमें अगर मैं ब्लूम वगैरह के ऊपर चेक करता हूँ तो रिजल्ट आपके सामने बहुत बहुत तेजी से बदलता है। लेकिन मुझे अच्छे रिजल्ट के लिए साइकिल्स में ही जाना पड़ता है। साइकिल्स में जाके इसके बाद मैं व्यू लेयर के अंदर जाके डीनॉइजिंग के ऊपर चेक कर देता हूँ। ये क्या होगा कि मेरे सीन में जो लाइटिंग की वजह से नॉइज आ रही है उसको खत्म कर देगा। और उसके बाद मैं दोबारा वापस इधर चला जाता हूँ, मैं सैंपल्स को इधर भी 30 पे कर देता हूँ। 30 सैंपल मेरे पास बहुत हैं डीनॉइजर के साथ। और लास्ट चीज जो मैं ऐड करता हूँ वो है टेक्स्ट, क्योंकि वो भी 2D ग्राफिक के अंदर ही होता है। तो मैं यहाँ शिफ्ट ए दबा के टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। और टेक्स्ट की जो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जाके यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सेंटर पे कर लेता हूँ और वर्टिकली भी सेंटर के ऊपर कर देता हूँ। और उसके बाद मैं जी दबा के सॉलिड मोड में चला जाता हूँ और इसे भी थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ और टैब दबा के एडिट मोड में जाके इसके ऊपर अपनी कंपनी का नाम सॉफ्ट ड्रॉप दे देता हूँ और दोबारा से टैब दबा के खत्म कर देता हूँ। और फाइनली मैं अपने इन्वायरमेंट में जाके कलर के ऊपर क्लिक करके इन्वायरमेंटल टेक्सचर के ऊपर जाके एक HDR ऐड कर लेता हूँ, जो कि मैंने HDR हेवन से डाउनलोड किया था। मैं लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं अगर 0 से जाके और रेंडर व्यू में जाके अगर रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि लोगो कितना जबरदस्त किस्म का रिजल्ट आपको देगा। तो जी आज के लेक्चर में यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।